हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका इस चैनल में और चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। राम हाल ही में गांव से शहर शिफ्ट हुआ है। उसको जैसे तैसे करके एक अमीर बिजनेसमैन के घर पे नाइट वॉचमैन का जॉब मिलता है। अभी वो एक छोटे से रेंट रूम पे रहता है, पर जल्दी ही उसको रहने के लिए फ्री में रूम मिलेगा उस अमीर बिजनेसमैन के घर के कंपाउंड के अंदर ही। फ़िलहाल वो जहाँ रेंट पे रहता है उसी बिल्डिंग में कई ऐसे रेंट रूम हैं, पर ज़्यादा लोग वहाँ रहते नहीं हैं। बिल्डिंग और रूम का हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। राम को लगा शायद इसीलिए कोई रहना नहीं चाहता। बिल्डिंग और रूम के कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए भाड़ा कम है, ये सोच के राम ने उस बिल्डिंग में रूम लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। राम का ड्यूटी होता था रात के 10 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक, तो वो रात को 9:30 को निकल जाता था ड्यूटी के लिए और सुबह 10:30 को पहुंच जाता था। वो जॉब करके बहुत खुश था, लेकिन कुछ दिन बाद उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगी। वो जब सुबह ड्यूटी से लौटता 10:30 को, तो रूम में कुछ चीज़ें रोज़ बिखरा पड़ा रहता था, जैसे उसका बिस्तर, किचन का सामान, बाथरूम एक्सेट्रा। जैसे कोई राम के जाने के बाद उस रूम पे रहने आता हो। उसने सोचा शायद मकान मालिक ने डबल पैसा कमाने के लिए वही रूम किसी और को भी रेंट पे दिया होगा। पर फिर उसने सोचा कि बिल्डिंग का तो कई रूम खाली है, फिर उसने यही रूम किसी को क्यों दिया होगा रेंट पे। और उसे तो मकान मालिक ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने डिसाइड किया कि वो मकान मालिक को पूछेगा इसके बारे में, और वो गया भी पूछने के लिए। पर मकान मालिक ने बोला कि उसने तो किसी और को रेंट पे नहीं दिया वो रूम, अगर देना ही होता तो वो दूसरा रूम दे देता। मकान मालिक के बातें सुनकर राम थोड़ा परेशान हो गया। आखिर बात क्या है। उसने ऐसे ही परेशान होके रोज़ की तरह आज भी ड्यूटी के लिए निकल गया। सुबह वो घर पहुंच गया तो फिर से सब बिखरा हुआ था। राम थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि रोज़ ऐसा कौन कर सकता है। रोज़ कौन उसका बिस्तर यूज़ करता है, किचन यूज़ करता है। राम ज़्यादा चिंता में पड़ गया। राम के दिमाग में एक तरकीब सूझा। उसने इस बार रूम का ताला चेंज कर दिया। मकान मालिक ने जो ताला दिया था उसे हटाकर उसने दूसरा ताला लगा दिया और वो ड्यूटी के लिए निकल गया। इस बार राम को विश्वास था कि अब रूम में कोई खुश नहीं पाएगा। राम ड्यूटी से लौटा तो आँख खुली की खुली रह गई। फिर से किसी ने उसके चीज़ों के साथ छेड़खानी की। राम बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि बिना ताला खोले कोई कैसे रूम के अंदर आ सकता है। उसने पूरा रूम ध्यान से देखा, अंदर से आने का दूसरा रास्ता है ही नहीं। राम ने इस बार तय किया कि वो आज देख के ही रहेगा कौन रोज़ रोज़ उसके रूम के अंदर आता है और कैसे आता है। उसने आज फ़ोन करके छुट्टी ले ली। प्लान था कि वो रोज़ की तरह रूम में ताला लगा के निकल जाएगा और जो भी आएगा उसे वो खिड़की की मदद से देख लेगा। क्योंकि राम ने खिड़की पे पर्दा अभी तक नहीं लगाया था, तो उसे आराम से दिख जाएगा अगर कोई अंदर आया तो। प्लान के हिसाब से उसने रात 10 बजे यानी कि अपने ड्यूटी के टाइम पे दरवाजे पर ताला लगा के निकल गया। राम बिल्डिंग के ही किसी कोने पे छुप गया और सही मौके का इंतज़ार करने लगा। वो अपने रूम के पास ही छुपा था
ताकि वो अपने रूम से कोई आवाज़ सुनते ही या रूम का लाइट जलते ही या फिर कोई दरवाज़ा खोलते ही वो दौड़ के जा सके और उसको रंगे हाथों पकड़ सके। वो ऐसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद रूम के अंदर से हल्की सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई किचन में बर्तन के साथ कुछ कर रहा हो। राम को इसी मौके का इंतज़ार था। उसको पता लग चुका था कि कोई अंदर मौजूद है। उसने बड़ी ही सावधानी से बिना पैरों के साउंड किए आगे बढ़ा खिड़की के तरफ। वो खिड़की के पास आया और धीरे धीरे खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की, पर कोई दिखाई नहीं दिया। राम के बाथरूम को छोड़ के किचन और बेडरूम एक ही था। अगर वहाँ कोई होता तो राम को दिख जाना चाहिए था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके भी देखा, पर कोई नहीं था अंदर। उसने ताला खोला और अंदर लाइट ऑन करके बाथरूम में भी देखा, पर कोई फ़ायदा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और थोड़ा घबरा भी गया। वो ऐसे ही परेशान होकर बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कौन ऐसा कर सकता है और आज वो क्यों नहीं आया। क्या उसे पता था राम के प्लान के बारे में? राम ने ये सब सोचते सोचते मोबाइल के घड़ी में देखा तो 11 बज चुका था। उसने और ज़्यादा ना सोचते हुए आंख बंद करके सोने का कोशिश किया। उसको पता था कि उसको नींद नहीं आने वाला, क्योंकि उसको आदत पड़ चुका था इस टाइम पे जगे रहने का। फिर भी वो कोशिश करता है आंख बंद करके सोने का। पर जब राम ने आंख बंद किया तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे रूम के एक कोने से देख रहा है। उसने आंख खोल के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर से आंख बंद किया, पर फिर से उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे कोने से देख रहा है। राम को पता था कि डर के वजह से ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि राम भूत में बिलीव नहीं करता। पर उसको सच में लग रहा है कि कोई चीज़ उसके तरफ देख रहा है उसी कोने से। उसने कई बार आंख बंद करके सोने का कोशिश किया, पर हर बार आंख बंद करते ही उसको वैसा ही महसूस होता है। राम बाहर थोड़ा टहलने के लिए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा, पर राम को क्या पता था उसी वक्त से राम के ज़िंदगी का सबसे डरावना रात शुरू होने वाला है। वो जब दरवाजे के पास गया तो उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देता है, रुक जाओ। राम ने तुरंत ही पीछे मुड़ के देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पहली बार राम डरा नहीं, क्योंकि उसे लगा उसे कोई बहम हुआ है, और वो फिर से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। फिर से उसको वही आवाज़ आता है, रुक जाओ। इस बार राम ने उस आवाज़ को अच्छे से सुना। इस बार राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो सिर से पांव तक कांप चुका था। उसे इतना डर शायद पहले कभी नहीं लगा। उसने थोड़ा हिम्मत जुटा के पीछे मुड़ के देखा तो फिर से कोई नहीं था। उसने कांपते हुए आवाज़ से पूछा, कौन? तो फिर से उसको आवाज़ आया, मैंने कहा बैठ जाओ। राम डरकर बिस्तर पर बैठ गया। राम ने फिर से उसको पूछना चाहा, पर वो इतना डर चुका है कि उसका आवाज़ नहीं निकल पा रहा। राम को अचानक
महसूस होता है कि पीछे कोई उसके पास बैठा है। राम ने मुड़ के देखा तो एक बहुत ही काला बदसूरत लड़का हंस के गायब हो गया। राम ने घबराकर तुरंत किचन की तरफ भागा, पर किचन का हर चीज़ अचानक बहुत ज़ोर से हिलने लगा। राम ने इस बार आँख बंद किया और अंदाज़ा लगाकर दरवाजे की तरफ भागा। उसको जैसे भी करके अब उस रूम से निकलना था, पर उसने बहुत कोशिश किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसने दरवाजे को तोड़ना चाहा, पर तभी अचानक किसी ने उसके गले को दबोच लिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ हो। उसको उस अदृश्य हाथ ने गले में दबोचकर पीछे ले गया। राम सांस नहीं ले पा रहा। उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। तभी उसी आवाज़ ने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका आवाज़ इस रूम से बाहर नहीं जाने वाला। अब राम श्योर हो चुका था कि ये रात उसका आखिरी रात है। पर उसी वक्त उसको याद आया वो हंसी जो राम के दादी के बातें सुनकर आई थी। जब राम 10 बरस पहले 17 साल का था, तब उसके दादी का देहांत हो गया था। पर उससे पहले उसकी दादी उसे रोज़ ज़ोर ज़बरदस्ती हनुमान चालीसा का पाठ कराया करता था। हमेशा बोलती थी, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे निकट नहीं आ पाएगी। राम दादी के बातें सुन के हमेशा हंसता था, पर आज उसके पास बस यही एक आखिरी रास्ता था। वो हनुमान चालीसा बोलने लगा। उसने हनुमान चालीसा के सिर्फ 2 ही लाइन बोले थे कि उस अदृश्य शक्ति ने राम को दबोचना छोड़ दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। राम ने इतनी डरावनी चीखें पहले कभी नहीं सुनी थी। राम हनुमान चालीसा पर ही रहा था कि उस आवाज़ ने राम को बोलने लगा, बस करो, बस करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस करो। राम धीरे धीरे रुक गया। उसमें अब थोड़ा साहस आने लगा था। उसने उस आवाज़ को पूछा, कौन हो तुम? उस आवाज़ ने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूँ। फिर राम ने पूछा, मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने बोला, ये 1 साल पुरानी बात है, जब मैं और मेरे 3 दोस्त हंसी खुशी दिन पार करते थे। हम लोग तुम्हारे उम्र के ही थे। मैं अपने दोस्तों को सिर्फ दोस्त नहीं, भगवान मानता था। पर मुझे नहीं पता था कि वो भगवान नहीं, राक्षस निकलेंगे। वो लोग मुझसे जलते थे क्योंकि मैं अमीर घराने का था, पर वो लोग नहीं। लेकिन मैंने कभी उन लोगों को ऐसे नज़र से नहीं देखा। मैं हमेशा सबको समान मानता था। ये जो रूम है जहाँ पे तुम रह रहे हो, तीनों यहीं पे रेंट पे रहते थे। एक दिन उन तीनों ने मुझे दारू पीने के बहाने यहाँ बुलाया और दारू में बेहोशी की दवा मिला के मुझे बेहोश कर दिया। फिर मुझे जब होश आया तो मैंने अपने आप को चेयर पे बंधा हुआ पाया। वो तीनों हैवान मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। मैंने उनसे पूछा, ये कैसा मजाक है? मुझे खोल दो। मुझे क्यों बांध के रखा है तुम लोगों ने? फिर उन लोगों ने जो बोला उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। उन लोगों ने बोला, तुझे किडनैप करके हम खूब सारा पैसा कमाएंगे।
तेरा बाप तेरी किडनैपिंग के बारे में सुनते ही सारा पैसा हमारे हवाले कर देगा। ऐसा बोलते ही उन लोगों ने मेरे मुंह पर टेप लगा दिया। 2 दिन बीत चुके थे और मुझे पता चला उसके पिछले दिन पापा पैसा उनके हवाले करने वाले थे। उन लोगों का तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी रात मैंने तय किया वहाँ से भागने का। मुझे बंधा हुआ रस्सी ढीला पड़ चुका था, पर उन लोगों को ये बात पता नहीं था। रात के 11 बज रहे थे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था वॉल के करीब पे, क्योंकि वो लोग हमेशा लाइट लगाकर ही सोते थे। वो लोग हमेशा की तरह आज भी सो रहे थे। मैंने किसी तरह बंधा रस्सी खोला और दरवाजे की तरफ गया कि तभी उन तीनों में से किसी एक ने बोला, अरे देखो ये भाग रहा है। और उसी समय तीनों ने आके मुझे दबोच लिया। मुझे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। उन लोगों ने मेरा नाक, मुंह और गला बहुत ज़ोर से दबोचा था। उन लोगों ने सोचा कि मैं भागने के लिए चटपटा रहा हूँ, पर हैवानों को क्या पता था कि मैं सांस लेने के लिए चटपटा रहा हूँ और कुछ ही समय बाद मेरा मौत हो जाता है। राम सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर राम ने पूछा, उन तीनों का क्या हुआ? उसने बोला, उन तीनों को पुलिस पकड़ के ले गया। राम ने बोला, यह तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसने गुस्से में चिल्ला के बोला, नहीं, कुछ अच्छा नहीं हुआ। उन तीनों को मैं मारना चाहता था। ये ठीक नहीं हुआ। मुझे अब चैन नहीं आएगा जब तक मैं उसी उम्र के 3 लड़के को मार न दूं। राम ने थोड़ा घबराए हुए बोला, अब तक कितनों को मार चुके हो तुम? राम के बातें सुनकर वो हंसने लगा और बोला, अब तक 2 मार चुका हूँ। तुम्हारे पहले 2 लड़का रहने आया था, मैंने उन दोनों को मार दिया। पुलिस को कुछ पता नहीं चला कैसे मरा वो। उसके बाद तुम आए, पर तुमको मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं रात के 11 बजे से पहले किसी को कुछ नहीं कर पाता हूँ, और तुम 10 बजे से लेके सुबह होने तक रूम में नहीं रहते थे। इसीलिए तुम अभी तक बचे हुए हो, पर आज नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ऐसा बोलते ही उसने फिर से राम के गले में दबोच लिया। इस बार उसने ज़्यादा ज़ोर से दबोचा ताकि वो मुंह से थोड़ा सा भी आवाज़ ना कर पाए। राम इस बार तैयार था। उसको पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। राम ने अपना मोबाइल ऑन किया और उस पर हनुमान चालीसा बजा दिया। फिर से वो डरावना आवाज़। राम इस बार दरवाजे की तरफ भागा। उस आवाज़ ने कहा, रुक जाओ, मुझे तुम्हें मारने दो, वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। राम ने साहस जुटा के बोला, दरवाज़ा खोल। उस आवाज़ ने बोला, नहीं। राम ने इस बार गुस्से में कहा, मैंने कहा दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राम भागता हुआ वहाँ से चला गया। वो रास्ते में ही रुका रहा और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। सुबह के 5:30 बजे चाय का दुकान खुलता है। उसके बिल्डिंग के पास ही था वो दुकान। राम ने चाय वाले से पूछा, भैया इस बिल्डिंग पे मर्डर हुआ था क्या? चाय वाला बोलता है, हाँ भैया, इस बिल्डिंग का जो मालिक है उसी के बेटे का मर्डर हुआ था। उसका 3 दोस्त था, उन्हीं लोगों ने मिलकर उसका हत्या कर दिया, बेचारा। राम चाय वाले का बात सुन के चौंक गया। चाय वाले ने बोला, भैया आप इस बिल्डिंग से दूर रहिए, हंसिएगा मत, पर इस बिल्डिंग में उस लड़के का भूत अभी भी घूमता रहता है
लोग कहते हैं कि खासकर आपके उम्र के लोगों पर उसका नज़र हमेशा रहता है। राम ने मुस्कुराया और चाय वाले से बोला, शुक्रिया भैया। राम ने चाय ख़त्म करके तुरंत अपने रूम में गया और अपना सारा सामान पैकिंग करके वहाँ से निकल गया। उसने मकान मालिक को भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि मकान मालिक ने उसको बिल्डिंग के कई सारे खाली रूम्स को छोड़ के उसी रूम में क्यों रहने दिया। राम का ये भाग्य था और चतुराई थी जिसके वजह से वो अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बोलिए, और आपके साथ भी कोई डरावना घटना हुआ है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।